नमस्कार मित्रों, युवा साथ साथ युवा संस्कृत स्पेस के इस YouTube चैनल पर मैं विमलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपको पता ही है कि हम लोग जो अपना पाठ्यक्रम में जो साहित्य दर्पण लगा हुआ है, उस साहित्य दर्पण को साहित्य दर्पण में जो आपके जो शीर्षक लगे हुए हैं, उन शीर्षकों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो उस कड़ी में हम लोग क्या नाम है, काव्य की परिभाषा, काव्य की यानी परिभाषाओं का खंडन और पद पदार्थ वाक्य महावाक्य के कड़ी को जानते हुए शब्द शक्ति पे आ चुके हैं। और शब्द शक्ति में भी हम लोग क्या नाम है, जो अभिधा शब्द शक्ति है, जो सीधे शब्द से होती है, उस अभिधा शब्द शक्ति के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। और अभिधा शब्द शक्ति के बाद हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोग देखा होगा जो लक्षणा है, लक्षणा के शुरुआत के कुछ बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। क्या चर्चा किया था एक बार देख लेते हैं कि जो लक्षणा का अपना जो लक्षण दिए हैं इन्होंने, उस पे कि लक्षणा के कुल 3 हेतु होते हैं। वो 3 हेतु कौन कौन हैं और उसमें से रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण कौन है और क्या नाम है, प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण कौन है, किसमें लक्षणा से क्या हमको मतलब पता चलता है। और उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताई थी कि इसको ध्यान रखिएगा कि स्वाभाविकेतरा ईश्वर अनुभाविता वा शक्ति लक्षणा नाम, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन्हीं तमाम विषयों पे हम लोगों ने चर्चा किया था और रूढ़ि और प्रयोजनवती क्यों कहे, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था, ठीक है। तो इसको उम्मीद करते हैं आप लोगों ने देख लिया होगा। अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या है, आगे जो कि इनसे पहले जो काव्य प्रकाश के लेखक हैं मम्मट, वो इनसे पहले के हैं। तो चूँकि हम लोग सिलेबस में लगा ही है काव्य प्रकाश, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो जो आचार्य मम्मट हैं वो रूढ़ि लक्षणा के उदाहरण में कर्मणि कुशलः उदाहरण देते हैं। जो इन्होंने कलिंगः शासिकः को रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण माना है, उस जगह पे इन्होंने कर्मणि कुशलः को क्या किया है, क्या नाम, कर्मणि कुशलः को उन्होंने रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण बनाना, कौन, मम्मट ने। तो उस पे तंज कसते हुए कुछ कह रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा इस पे ध्यान दे लेंगे कि केचित्तु कर्मणि कुशलः इति रूढ़ उदाहरन्ति। मान लीजिए यहाँ पूछ दे कि केचित्तु से यहाँ क्या मतलब है, तो यहाँ मम्मट को लेना है। किसको लेना है, मम्मट को, ठीक है। तो कर्मणि कुशलः रूढ़ि लक्षण का उदाहरण मम्मट देते हैं। मतलब उन्हें मतलब वो कहते हैं कि तेसाम अयम अभिप्राय, मतलब मम्मट का यह कहने का है, उनका अभिप्राय यह है कि कुशान लाति इति व्युत्पत्ति लभ्य कुशग्राही रूप मुख्य अर्थ, ठीक है। अब देखिए, कर्मणि कुशलः मतलब कर्म में कुशल है, ठीक है। और लक्षणा का सबसे प्रथम जो हेतु देते हैं वो क्या होना चाहिए, मुख्य अर्थ का बाद होना चाहिए। तो करें कि कर्म में कुशल है, ठीक है। अगर यहाँ सही में देखा जाए तो इस वाक्य में क्या दिक्कत है, जो कर्म और कुशलता जो दो बातें कही जा रही हैं वो दोनों अपने अर्थ को कहने में सक्षम हैं। यहाँ ऐसी प्रकार की कोई बात तो है नहीं, फिर भी वो रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण मान रहे हैं। तो रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण मानने में वो क्या कारण देते हैं, इस पे देखिए। इसीलिए कह रहे हैं कि करें कि जो कुशल शब्द है ना, कुशल शब्द का मम्मट अर्थ करते हैं कि कुशान लाती दीति कुशलः, मतलब कुश को ग्रहण जो कर ले, जो कुश को लाने में जो सक्षम हो, ठीक है, ऐसा विग्रह करते हैं। तो अगर इसका व्युत्पत्ति किया जाए और इसके व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ को देखा जाए तो इसका रूप होगा कुशग्राही रूप, मतलब कुश को ग्रहण करने वाला, यह मुख्य अर्थ हुआ। तो क्या हुआ, मुख्य अर्थ हुआ। तो कुशग्राही रूप क्या हुआ, मुख्य अर्थ। तो अब इस ऐसे व्युत्पत्ति लभ्य जो कुशग्राही रूप जो अर्थ है, अगर उसके कर्म के साथ संयोग करेंगे, मतलब अर्थ बैठाएंगे, तो कुशग्राही रूप कर्म, मतलब जो मुख्य अर्थ होगा इसका अनुपन्न हो जाएगा, ठीक है। तो जो इस शब्द का, जिस वाक्य का जो अर्थ होगा, यह मुख्य अर्थ क्या हो जाएगा, इस प्रकृति के हिसाब से असंभव होगा। क्यों, क्योंकि कर्म में कुशलता तो संभव है, लेकिन कुश को ग्रहण करने वाला ऐसा कर्म इस तरह तक कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यह मुख्य अर्थ होगा, ठीक है। लेकिन
इसमें विवेचन इत्यादि किया जाए, साधर्म संबंध किया जाए, तो कुशल शब्द का अर्थ दक्ष रूपम अर्थम बोधयति। तो इस कुशल शब्द का अर्थ दक्ष अर्थ में रूढ़ मान लिया जाता है। तब इसका अर्थ, मुख्य अर्थ क्या किए कि कुशग्राही रूप, मुख्य अर्थ क्या किए, कुशग्राही रूप, लेकिन वह रूढ़ मतलब रूढ़ होकर के वह क्या हो जाएगा, उसका अर्थ हम दक्ष मान लेंगे। इसलिए इसका अर्थ करेंगे क्या कि कर्म में दक्ष है, कर्म करने में वो सक्षम है। तो ये जो मुख्य अर्थ का जो बाधन है वह हो करके रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण बन जाता है। ये यहाँ से लेकर के दक्ष रूपम बोधयति यहाँ तक हम लोगों ने जो बात किया है, यह विश्वनाथ जी लिख रहे हैं, लेकिन ये जो बात किसके बारे में कह रहे हैं कि ऐसा मम्मट जी ने कहा है कि जो कर्मणि कुशला है, जो यह रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण देते हैं के रूप में, मम्मट उदाहरण देते हैं कर्मणि कुशला का रूढ़ी लक्षणा के रूप में, ठीक है। चूंकि कहते हैं क्यों देते हैं, तो क्यों देने के लिए इतना सब बताए कि व्युत्पत्ति लभ्य इसका यह है, इसलिए मुख्य अर्थ इसका बाद होकर के दक्ष रूप जो अलग अर्थ है वह अर्थ आ जाएगा, ठीक है। तो यह रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि तद अन्य न मन्यते, लेकिन ये जो अब इसमें कह रहे हैं आगे कि जो अन्य आचार्य लोग हैं, अन्य लोग हैं, इस बात को, इस आपके तर्क को, मतलब मम्मट जी ने ये जो तर्क दिया है, इस तर्क को वे लोग स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि कुशग्राही रूप अर्थस्य व्युत्पत्ति लभ्यत्वेपि दक्ष रूपस्यैव मुख्यार्थत्वात्। कहें कि कुशग्राही रूप जो है वह व्युत्पत्ति लभ्य होने पर भी दक्ष रूपस्य ही मुख्य अर्थ होगा। मतलब जो कहने का मतलब यह है कि जो कुशलः का मुख्य अर्थ का बात किस लिए कर रहे थे कि कहते हैं कि व्युत्पत्ति लभ्य जब अर्थ करेंगे आप उसका ना, तो कुश ग्राहक रूप होगा, और इसी को बांध करके जो अलग से जो दक्ष अर्थ ला रहे हैं वो लक्षणा के द्वारा ला रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई ऐसी बात नहीं है, जो कुशग्राही रूप जो आप व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ करके जो दक्ष लक्षणा से ला रहे हैं, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ कुशग्राही रूप होते हुए भी दक्ष रूप ही क्या होता है, इसका मुख्य अर्थ होगा, ठीक है। दक्ष जो आप लक्षणा के द्वारा जो मान रहे हैं कि कुशल शब्द का अर्थ दक्ष है, वह लक्षणा के द्वारा नहीं होगा, जो उसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है ना, उसी के द्वारा उसको हम दक्ष अर्थ मान लेंगे। कह रहे हैं ये ठीक है बात, लेकिन इसमें बात क्या है, तो कह रहे हैं कि अन्यथ ही शब्दानाम व्युत्पत्ति निमित्तम अन्यच्च प्रवृत्ति निमित्तम। देखिए, जो शब्दों के जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ होते हैं, मतलब शब्दों का जो निर्माण होता है, वह व्युत्पत्ति का जो निमित्त अलग होता है और प्रवृत्ति का निमित्त अलग होता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए पृथ्वी शब्द है, ठीक है, पृथ्वी शब्द। अब पृथ्वी शब्द का अर्थ आप करते हैं तो प्रथनात पृथ्वी, प्रथनात पृथ्वी, मतलब व्युत्पत्ति लभ्य का प्रवृत्ति निमित्तक अलग होता है, ठीक है। मतलब व्युत्पत्ति का प्रवृत्त होने का मतलब व्युत्पत्ति लभ्य का प्रवृत्तक अलग होता है और इसका प्रवृत्ति निमित्त अलग होता है। मतलब दोनों व्युत्पत्ति निमित्त और प्रवृत्ति निमित्त शब्दों का जो होता है वो अलग अलग होता है। कैसे होता है? जैसे पृथ्वी का दिए कि प्रथनात पृथ्वी, मतलब जो फैलता है उसे ही क्या कहते हैं हम? पृथ्वी कहते हैं। तो पृथ्वी का जब हम व्युत्पत्ति करते हैं कि प्रथनात पृथ्वी, मतलब जो फैले उसे हम पृथ्वी कहते हैं। तो भाई फैल तो नदी भी सकती है, उसको आप पृथ्वी तो कह नहीं सकते हैं। फैल तो समुद्र भी सकता है, समुद्र फैलता है ना उसको, लेकिन पृथ्वी नहीं ना कहेंगे आप। फैल तो लोग ऐसे चारपाई भी जाते हैं, तो क्या इनको कह दें कि क्या भैया एकदम पृथ्वी की तरफ फैल गए हो। लेकिन व्युत्पत्ति लभ्य जो अर्थ है उसका जो अर्थ है वह प्रवृत्ति निमित्तक अलग है, और जो उसका प्रवृत्ति है जिस अर्थ के रूप में उसका हम प्रयोग करते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। क्यों? अभी उदाहरण से स्पष्ट समझे भी कि पृथ्वी का क्या होता है कि जो फैले उसे पृथ्वी कहते हैं, लेकिन जो फैलता है उसको आप पृथ्वी नहीं कह सकते। इसलिए व्युत्पत्ति का निमित्त अलग होता है, मतलब व्युत्पत्ति जो जिस शब्द का व्युत्पत्ति करते हैं उस व्युत्पत्ति का जो निमित्त होता है वो अलग होता है। जैसे
प्रथनात इति पृथ्वी, जो फैले उसे पृथ्वी कहते हैं, इस व्युत्पत्ति का निमित्त अलग है। लेकिन जब इसको आप प्रवृत्ति करेंगे तो इस प्रवृत्ति का निमित्त अलग होगा, मतलब उसको आप व्यवहार में प्रयोग करेंगे तब इसका निमित्त क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि व्युत्पत्ति लभ्यस्य मुख्य, इसीलिए यहाँ पे बताए कि जो कुछ ग्राही रूप जो आप व्युत्पत्ति लभ्य को ही मुख्य अर्थ मान ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, उसका अर्थ दक्ष ही होता है। ठीक है, कह रहे हैं कि ऐसी बात यदि नहीं होगी, यदि आप मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए आपके बात को मान भी लिया जाए कि क्या नाम है, व्युत्पत्ति लभ्य को ही मुख्य अर्थ मान लिया जाए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आ जाएगी, कह रहे हैं कि गौ सेते, गाय सोती है। ठीक है, इसमें जो गौ शब्द है, एक सूत्र है गौ सेते, यहां भी लक्षणा आपको मानना पड़ेगा। तो कह रहे हैं क्यों मानना पड़ेगा, करके एक उड़ादी का सूत्र है कि गमेर डोह, मतलब गम धातु से डो प्रत्यय होता है, इति गम धातु से डो प्रत्यय करके व्युत्पत्ति लभ्य गो शब्द से, मतलब डो प्रत्यय करके गो शब्द बनाते हैं। और इसका जब आप अर्थ करेंगे तो इसका अर्थ होगा कि गच्छति इति गौ, मतलब जो चलायमान हो, जो हमेशा चले, वो उसे गो कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब गाय, मान लीजिए, मतलब ऐसा तो नहीं कि गाय दिन भर चलती रहती है, सोती भी तो है, लेकिन जब आप व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ को ही प्रवृत्ति का निमित्त मानेंगे तो गाय जब सोएगी, ठीक है, तो वहां तो आपको लक्षणा करना पड़ेगा ना। क्यों, क्योंकि गौ से, गौ का इसका जो मुख्य अर्थ है, आप क्या कर रहे हैं कि गच्छ, जो चलायमान हो, जो गच्छति इति गौ, जो चले उसे गौ कहते हैं। लेकिन यहाँ तो गौ से, तो यहाँ तो गाय सो रही है, यानी जो गौ शब्द का जो मुख्य अर्थ है उसको आपको पहले बांधना पड़ेगा, फिर लक्षणा के द्वारा आप गौ सेते का जो अर्थ है उसको आप लाएंगे, जो कि गलत है। इसलिए व्युत्पत्ति लभ्य को ही यदि मुख्य अर्थ आप मानेंगे तो गौ सेते यहाँ भी लक्षणा आपको मानना पड़ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया। अगर इन शॉर्ट बात करें तो इसमें बस इतना ही है कि कर्मणि कुशलः जो है, यह जो आचार्य मम्मट हैं उसको रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण मानते हैं। ठीक है, लेकिन विश्वनाथ जी कहते हैं कि वो रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि जो मम्मट कर्मणि कुशलः को रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण मानते हैं, तो क्यों मानते हैं, उस पे इन्होंने कुछ तर्क दिए कि कुशान लाती थी, कुशलः का हम जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ करते हैं वही उसका मुख्य अर्थ होता है, जो कुछ ग्राही रूप होता है, लेकिन हमको दक्ष अर्थ लेना है तो वही दक्ष अर्थ हम मुख्य अर्थ का बाध करके लक्षणा के द्वारा दक्ष अर्थ लेते हैं। यानी आप व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ को ही मुख्य अर्थ मान ले रहे हैं। ठीक है, तो लक्षणा से दक्ष अर्थ ला रहे हैं, तो उस पे आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि ये गलत बात है। क्यों, क्योंकि जो व्युत्पत्ति लभ्य होता है उसका निमित्त अलग होता है और उसका प्रवृत्ति का निमित्त अलग होता है। जैसे बताया इन्होंने कि अगर गौ, अगर ऐसा आप मानेंगे कि व्युत्पत्ति लभ्य को ही आप प्रवृत्ति का निमित्त मान लेंगे तो गौ सेते में भी लक्षणा आपको करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर हम कर्मणि कुशलः में भी क्या नाम है, लक्षणा, रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण मानने लगे, यानी विश्वनाथ के अनुसार, तो गौ सेते में भी लक्षणा होने लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछ दे कि कर्मणि कुशलः में किस लक्षणा का खंडन करते हैं, जो मम्मट मानते हैं उस किस लक्षणा का खंडन करते हैं, या गौ सेते में लक्षणा क्यों नहीं होगी। इस तरह से अभिकथन कारण के रूप में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि शब्दों का व्युत्पत्ति का निमित्त अलग होता है कि प्रवृत्ति का निमित्त अलग होता है। इस तरह से इन कंसेप्ट को आप क्लियर रखेंगे तो यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब इसके भेद को बताएंगे कि अब लक्षणा कितनी होती हैं। ठीक है, तद भेदान आह। तो देखिए, दो भेद पहले करते हैं। एक करते हैं उपादान लक्षणा, ठीक है, और एक करते हैं लक्षण लक्षणा। ठीक, कौन कौन भेद करते हैं, एक उपादान लक्षणा, एक लक्षण लक्षणा। ठीक है, तो सर्वप्रथम उपादान लक्षणा के बारे में ये बताते हैं
कि उपादान लक्षणा क्या होता है। तो ये जो लक्षण है आपका उपादान लक्षणा का है। किसका लक्षण है? उपादान लक्षणा का। तो आइए देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। कह रहे हैं कि मुख्यार्थस्य इतर आक्षेपो वाक्यार्थेन्वय सिद्धये स्यादात्मनोपि उपादानात् एष उपादान लक्षणा। मुख्य अर्थस्य इतर आक्षेप। अब देखिए लक्षणा के जो भेद हैं हम उस पर अब बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग जिस विषय पर चर्चा की उसके आप लोग सभी बिंदुओं को नोट करके रखिएगा। अब आते हैं जो प्रथम भेद है उपादान लक्षणा, उस पर बात कर रहे हैं कि इसका लक्षण करते हैं कि मुख्य अर्थस्य इतर आक्षेपो। कहना कि मुख्यार्थ से जो मुख्य अर्थ होगा उसी मुख्य अर्थ से इतर आक्षेप करके, ठीक है। मतलब मुख्यार्थस्य इतर आक्षेपो वाक्यार्थेन्वय सिद्धये। मतलब कोई मान लीजिए वाक्य हो और वाक्य की सिद्धि नहीं हो पा रही हो, ठीक है, लेकिन उसकी हमको सिद्धि करनी है, तो वाक्य से ही तात्पर्य विषयीभूत अर्थ को लेकर के वाक्य से संबंधित ही मतलब उस अर्थ से संबंधित ही विषय को लेकर के उसी मुख्य अर्थ को सिद्ध करने के लिए, उसकी सिद्धि के लिए किसी अन्य वाक्य के अर्थ का अन्वय कर लिया जाए, ठीक है। किसी अन्य वाक्य के अर्थ का अन्वय कर लिया जाए, किसके लिए? इसके लिए, मुख्यार्थ के सिद्धि के लिए, ठीक है। और क्या होगा कि स्याद आत्मनोपि, ठीक है। और इसमें साथ ही साथ क्या होना चाहिए, देखिए एक तो होना चाहिए मुख्य अर्थ, ठीक है। एक मुख्य अर्थ जो होगा, इस मुख्य अर्थ की सिद्धि के लिए, ठीक है, इस मुख्य अर्थ की सिद्धि के लिए यदि अन्य वाक्य के अर्थ का अन्वय कर लिया जाए, ठीक है, वाक्यार्थ अन्वय सिद्धये। मतलब एक वाक्यार्थ की सिद्धि के लिए दूसरे वाक्यार्थ का अन्वय कर लिया जाए, और साथ ही साथ इसमें एक और कंडीशन है कि मान लीजिए जब ये वाक्यार्थ यहाँ आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके सिद्धि के लिए ये आ गए तो यही क्रेडिट ले जाएंगे, ये नहीं। स्याद आत्मनः अपि, और साथ ही साथ ये जो अपना मुख्य अर्थ है वह भी बना रहेगा। ये नहीं कि मान लीजिए हम आपको कोई काम दे करने के लिए, मान लीजिए कोई किसी को काम दे रहा है करने के लिए, ठीक है, तो कि भाई ये हमारा ये काम है आप कर दीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए आपके अंदर क्षमता है तो काम हमारा, लेकिन आपके अंदर क्षमता है आप कर लेंगे, आपके सहारे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमारा काम कर दे तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि वो काम आप ही का हो जाएगा, ये नहीं। आप हमारा काम सिद्ध कराने में हमारा सहायक बने हैं, लेकिन वहाँ पे हम ही रहेंगे, मतलब हम भी वहाँ पे विराजमान है। ये बहुत होगा, हम भी दरिया दिली दिखाते हुए कह देंगे कि भैया ठीक है हमारा काम किए हैं, लेकिन हम भी वहाँ विराजमान हैं, तो वहाँ पूरा हक आपका नहीं मान लिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब अपनी सिद्धि के लिए दूसरे का आक्षेप कर लेना, ठीक है। मतलब मुख्य अर्थ की सिद्धि के लिए अन्य वाक्य के अर्थ का आक्षेप कर लेना, और साथ ही साथ आत्मनः अपि, स्याद और अपने अर्थ को भी बनाए रखना, इसे ही क्या कहते हैं? उपादान ऐसा उपादान लक्षणा, इसे ही हम उपादान लक्षणा कहते हैं, ठीक है। अभी आप जब उदाहरण देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए तो ये क्या अभी तक आप लोगों ने देखा, इन शॉर्ट बात करें तो अपनी सिद्धि के लिए दूसरे का आक्षेप कर लेना ही क्या होता है? उपादान लक्षणा होता है, और उसमें वह उसका अपना अर्थ भी बना रहता है, ठीक है। अभी देखिए ये लक्षण है, इसको आप अच्छे से ध्यान लिखिए। मान लीजिए इतना दे दिए कि वाक्यार्थ अन्वय सिद्धये इतर आक्षेप मुख्य अर्थ कह, तो उपादान लक्षणा। इस तरह अन्वय करके भी पूछ सकता है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। अब देखिए जो शुरुआत में दो बताया कि एक रूढ़ि लक्षणा होता है, एक प्रयोजनवती लक्षणा होता है। तो जो शुरू के जो दो भेद किए हैं रूढ़ि और प्रयोजनवती, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ से भेद क्या कर रहे हैं कि लक्षणा के दो भेद, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो इसमें से जो उपादान लक्षणा बोले हैं और लक्षण लक्षणा बोले हैं, इन दोनों के साथ रूढ़ि और प्रयोजनवती जुड़ेगा।
निरूढ़ी उपादान, रूढ़ी प्रयोजनवती, रूढ़ी उपादान और प्रयोजनवती उपादान, इसी तरह रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले कि रूढ़ी उपादान लक्षणा का उदाहरण क्या देते हैं। तो रूढ़ी उपादान लक्षणा का उदाहरण देते हैं श्वेतो धावती। ठीक है, और प्रयोजनवती उपादान लक्षणा का उदाहरण देते हैं कुंताः प्रविशन्ति। ठीक है, दोनों स्पष्ट रखिएगा। रूढ़ी उपादान लक्षणा का उदाहरण देते हैं श्वेतः धावती। ठीक है, और प्रयोजनवती उपादान लक्षणा का उदाहरण देते हैं कुंताः प्रविशन्ति। ठीक है, अब यहाँ पे घटाना कैसे है ये देख लीजिए। घटाना आपको ऐसे है कि अनयोर ही श्वेतादिभिः कुंतादिभिश्च अचेतनतया केवलैः धावन प्रवेश क्रिययोः कर्तृतया अन्वयम् अलभमानैः एतत् सिद्धये आत्मसंबंधिनः अस्वादयः पुरुषादयश्च आक्षेप्यन्ते। अब देखिए यहाँ आपको कहना क्या है कि मान लीजिए कहीं बातचीत हो रही है कि कहीं रेस इत्यादि में कुछ खेला जा रहा होगा कि भाई आपका इसमें कौन दौड़ रहा है, मतलब इस घोड़े के मतलब इस रेस में कौन दौड़ रहा है। तो कोई कहा कि हमारा श्वेत दौड़ रहा है। तो अब देखिए यहाँ कहे कि श्वेत दौड़ रहा है। ठीक है, और लक्षण इन्होंने क्या किया कि मुख्य अर्थ की सिद्धि में मुख्य अर्थ अपने सिद्धि के लिए किसी अन्य वाक्यार्थ का क्या कर ले, अन्वय कर ले मुख्य अर्थ में, और वह मुख्य अर्थ भी बना रहे, उसे ही उपादान कहते हैं। अब देखिए माने कहा कि श्वेत दौड़ रहा है, तो इसमें श्वेत में जो केवल जो धावन क्रिया है, जो दौड़ने वाली क्रिया है, इस क्रिया का जो कर्ता है श्वेत, सफेद दौड़ रहा है, तो इस धावन क्रिया का जो कर्ता है वह क्या है, बिल्कुल निराधार है। क्यों? क्योंकि दौड़ने का काम कौन करेगा, चेतन वाला पुरुष ही करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ चेतन के साथ अचेतन की बात किए हैं, तो वही यहाँ कह रहा है कि धावन प्रवेश क्रिययोः कर्तृतया अन्वय, मतलब इस क्रिया का इस कर्ता के साथ अन्वय करने में क्या हो रहा है, मतलब बाधा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो बाधा उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ये वाक्य सही है क्योंकि इसको सिद्ध भी करना है। तो धावन क्रिया का जो कर्ता है वह कर्ता अपनी क्रिया को करने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि दौड़ने वाला कार्य जो है वो चेतन का है और श्वेत पदार्थ क्या है, अचेतन है। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी देख लीजिए कुंताः प्रविशन्ति में जो प्रवेश करने की क्रिया है, प्रवेश कौन करेगा, चेतन पुरुष ही करेगा। तो यहाँ जो प्रवेश करने की क्रिया है, यहाँ पे इस क्रिया का जो कर्ता दिया है कुंताः, मतलब भाला, मतलब भाले प्रवेश कर रहे हैं। तो इस प्रवेश करने की जो क्रिया है, इस क्रिया का भी कर्ता क्या है, असमर्थ है प्रवेश करने में। क्यों? क्योंकि प्रवेश भी चेतन ही पदार्थ करेगा, अचेतन तो करेगा नहीं। तो इन दोनों जगहों पर कहाँ धावती में और प्रविशन्ति में, इन दोनों जगहों का जो कर्ता है वह अचेतन अवस्था वाला है, मतलब कर्ता के साथ इन दोनों क्रियाओं का अन्वय नहीं हो पाएगा। ठीक है, तब क्या होगा, इनका मुख्य अर्थ क्या है, इसका श्वेत है और इसका कुंत है। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि एतत् सिद्ध है, तो इसीलिए इनकी सिद्धि में आत्म संबंधिनः। ठीक है, अब इनकी सिद्धि के लिए किसी का क्या करना है, वाक्यार्थ अन्वय सिद्ध है। इन्हीं की सिद्धि के लिए किसी अन्य वाक्यार्थ को क्या करना है, आक्षेप करना है इनकी सिद्धि के लिए, और इसी मुख्य अर्थ के साथ ये मुख्य अर्थ बने भी रहना चाहिए। तो मान लीजिए इसके सिद्धि के लिए या बोला ना कि स्याद आत्मनो, यह मुख्य अर्थ बना भी रहे, तो इस श्वेत की सिद्धि के लिए श्वेत भी रहेगा। तो इसी से संबंधित जो श्वेत दौड़ रहा है, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, श्वेत अश्व का आक्षेप कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो कुंताः है, यह कुंताः को क्या कर लेंगे हम, कुंताः मतलब जो भाले प्रवेश कर रहे हैं, तो भालाधारी पुरुष प्रवेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पुरुष प्रवेश कर रहे हैं। तो श्वेत में अश्व का आक्षेप करेंगे और कुंताः में पुरुष का आक्षेप करेंगे, तो ये वाक्य की सिद्धि क्या हो जाएगी, हो जाएगी। तो अब देख लीजिए अर्थ भी, लक्ष्य भी बैठा लीजिए। श्वेता धावती में जो मुख्य अर्थ है,
इस मुख्य अर्थ की सिद्धि नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि श्वेत दौड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो इस मुख्य अर्थ की सिद्धि के लिए अन्य वाक्यार्थ का अन्वय करना पड़ेगा। तो अन्य वाक्यार्थ जब अन्वय करेंगे तो यह भी बना रहेगा और जो आएगा वह भी बना रहेगा। तो जब दोनों मिल जाएंगे तब मुख्य मतलब अर्थ की सिद्धि हो जाएगी। तो ये श्वेत पहले से था, अश्व का आक्षेप कर लिए, मतलब श्वेत मतलब सफेद रंग का घोड़ा दौड़ रहा है। अब इस वाक्य में कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह कुंतधा मतलब भालाधारी पुरुष का आक्षेप कर लिए, दोनों मिल गए तो भालाधारी पुरुष क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है। अब देखिए, अब यहाँ पर श्वेत शब्द जो है, अब श्वेत शब्द जो है वो श्वेत घोड़ा के लिए रूढ़ हो गया है। ये रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण क्यों है? क्योंकि श्वेत शब्द श्वेत घोड़ा के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए रूढ़ी उपादान लक्षणा का उदाहरण है। ठीक है, और इसमें कुंताह प्रविशंति में चूंकि बताया ना कि प्रयोजन भी होना चाहिए, तो रूढ़ी उपादान का लक्षणा का उदाहरण क्या हो गया? श्वेता धावती। और प्रयोजनवती उपादान लक्षणा का उदाहरण क्या होगा? कुंताह प्रविशंति। तो यहाँ पे प्रयोजन क्या है? तो कह रहे हैं कि उत्तरतु कुंतादि नाम अति गहनत्वम प्रयोजनम। जब भाले प्रवेश करेंगे तो बहुत से भाले हैं। ठीक है, तो मतलब अति गहनता के लिए, मतलब पूरे पुरजोर के साथ अच्छे से पूरे बहुत से अति गहनता के साथ प्रवेश कर रहे हैं, तो इसका यह प्रयोजन है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या देखना है, समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं कि श्वेतः धावती में श्वेत मुख्य अर्थ है और इसके साथ अश्व का आक्षेप करते हैं। कुंत अर्थ मुख्य अर्थ है, जो करता है कुंत वह अपने क्रिया के साथ अन्वय करने में असमर्थ है, इसलिए अपने अर्थ की सिद्धि के लिए पुरुष का आक्षेप कर लेता है। तो कुंतधारी मतलब भालाधारी पुरुष प्रवेश करते हैं तो अर्थ की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, इसमें से पहला रूढ़ी का उदाहरण है, दूसरा प्रयोजन का उदाहरण है। ठीक है, अब आए कह रहे हैं कि अत्र च यहाँ पर मुख्यार्थस्य आत्मनः अपि उपादानम। ठीक है, ये जो मुख्य अर्थ है यह भी यही इसका क्या है? अपना उपादान है। मुख्य अर्थ ही उपादान करता है। तो जो श्वेत, ऐसा तो है नहीं कि अश्व आया तो श्वेत हट गया। ये जो मुख्य अर्थ है श्वेत दौड़ते हैं, यह भी बना रहता है। अश्व जुड़ जाएगा तो पूरा कह देंगे कि श्वेतधारी अश्व दौड़ रहे हैं। ठीक है, श्वेतधारी क्या कर रहे हैं? अश्व दौड़ रहे हैं। इसके बाद कहते हैं कि लक्षण लक्षणायाम तु परस्य। अब यहाँ का मतलब यह है, जो दो लक्षण बताए, क्या क्या बताए कि एक आपका उपादान लक्षण और एक लक्षण लक्षण, दोनों में अंतर क्या है यह बताना चाह रहे हैं। तो जो उपादान लक्षण का और लक्षण लक्षण का जो मेन अंतर है यह है कि उपादान लक्षण में जो मुख्य अर्थ होता है वह भी बना रहता है दूसरे का आक्षेप करके। ठीक है, लेकिन जो लक्षण लक्षणा होता है वह अपने सिद्धि के लिए अपना जो मुख्य अर्थ होता है उस अपने मुख्य अर्थ का क्या करता है? त्याग कर देता है। जैसे इसमें मान लीजिए यहाँ करना हो कि श्वेता धावती में, और यहाँ पे लक्षण लक्षण का उदाहरण बनाएंगे, इसको बनेगा नहीं लेकिन बताया समझाने के लिए। तो यहाँ श्वेत जो शब्द है ना, अपने सिद्धि के लिए श्वेत शब्द हट जाएगा, यानी अश्व खाली रहेगा, श्वेत नहीं रहेगा। तो दोनों में मूलभूत अंतर बस यही है कि उपादान लक्षण में मुख्य अर्थ अन्य अर्थ के साथ बना रहता है, लेकिन लक्षण लक्षणा में जो मुख्य अर्थ होता है अपनी सिद्धि के लिए अपना त्याग कर देता है। लोग कहते हैं ना कि अपनी सिद्धि के लिए अपना भी त्याग कर देते हैं, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ने के लिए का मेन उदाहरण लक्षण लक्षणा है, लेकिन उपादान लक्षण कहता है कि ऐसा नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, हम भी रहेंगे पाएंगे भी। ठीक है, मतलब थोड़ा बपौती वाला बतिया रहा है कि जो परंपरा से चीज़ें मिल जाती हैं। आजकल राजनीति में तो आप देख ही रहे होंगे कि भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, पहले पाइए, खोएंगे नहीं फिर और पाइए, वो अलग बात है कि जबरदस्ती मिल जाता है। ठीक है, तो लक्षण लक्षणायाम तु परस्य एव उपलक्षणम इति अनयोः भेदः, मतलब लक्षण लक्षणा में भी मुख्य अर्थ का त्याग हो जाता है। इन दोनों में विशेष भेद यही है। ठीक है, इसीलिए इयम एव अजहत स्वार्था, उपादान लक्षणा को हम एक
अन्य नाम से भी जान लेते हैं। किस नाम से जान लेते हैं? अजहत स्वार्था। देखिए अजहत स्वार्था क्या है, ध्यान रखिएगा, अपर नाम भी पूछ लेता है। तो अजहत स्वार्था किसे कहते हैं? देखिए उपादान लक्षणा को हम अजहत स्वार्था के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? जो अजहत है ये ओहाग त्यागे से बनता है। जो जहत है ना, ये ओहाग त्यागे धातु से बनता है। तो मतलब त्यागने अर्थ में इसका हम प्रयोग करते हैं। इसके पहले अ लग गया है, मतलब जहां त्यागा नहीं जाता है। तो मुख्य अर्थ कहाँ नहीं त्यागा जाता है? तो अभी बताया ही आपको कि उपादान लक्षणा में मुख्य अर्थ का त्याग नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अजहत लक्षणा कहेंगे। और चूंकि लक्षण लक्षणा में मुख्य अर्थ का त्याग हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? जहत स्वार्था। क्या कहेंगे? जहत स्वार्था। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि उपादान लक्षणा को अजहत लक्षणा और लक्षण लक्षणा को हम जहत लक्षणा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? तो ये आपका है। ठीक है, अब अभी तक हम लोगों ने क्या जान लिया? जो आपका लक्षण लक्षणा है उसके बारे में हम लोगों ने, जो उपादान लक्षणा है उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अब देख लेते हैं कि लक्षण लक्षणा क्या है। तो लक्षण लक्षणा का उदाहरण देते हैं कि अर्प क्या है यार? लक्षण लक्षणा का उदाहरण देते हैं, लक्षण देते हैं कि अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परस्य अन्वय सिद्धये उपलक्षण हेतुत्वात् ऐसा लक्षण लक्षणा। स्पष्ट ही है कि स्वस्य वाक्यार्थे अर्पणम मतलब अपने वाक्यार्थ का क्या करता है? अर्पण कर देता है, त्याग देता है। किस लिए? परस्य अन्वय सिद्धये, मतलब अपने मतलब अपनी सिद्धि के लिए, अपने सिद्धि के लिए दूसरे का मतलब अपने सिद्धि के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता है। उसे हम लक्षण लक्षणा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो परस्य अन्वय सिद्धये मतलब दूसरे से अन्वय से को लेकर के सिद्धि के लिए जो अपने वाक्यार्थ का अर्पण कर दे उसे ही हम लक्षण लक्षणा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि रूढ़ी प्रयोजनयो हो लक्षण लक्षणा। अब देखिए इसका भी चलेगा। जैसे जिस प्रकार से रूढ़ी उपादान लक्षणा और प्रयोजनवती उपादान लक्षणा जाने, उसी प्रकार से रूढ़ी लक्षण लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा का उदाहरण देखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें रूढ़ी लक्षण लक्षणा का उदाहरण देते हैं कलिंगः साहसिकः और प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा का उदाहरण देते हैं गंगायाम घोषः। इन दोनों का अर्थ आप पहले भी देखे होंगे। ठीक है, तो कलिंगः साहसिका में क्या है कि जो यहाँ पे देखिए कलिंगः साहसिका में रूढ़ी करते हैं, रूढ़ी लक्षण लक्षणा करते हैं। तो इसके लिए क्या कहे कि अपनी सिद्धि के लिए मतलब अर्पणम मतलब दूसरे से अन्वय करे, मतलब अपनी सिद्धि के लिए दूसरे से अन्वय कर ले और अपने अर्थ का त्याग कर दे, वही लक्षण लक्षणा होता है। तो यहाँ दोनों का उदाहरण देख लीजिए। कलिंगः साहसिकः मतलब कलिंग जो होते हैं वो साहसी होते हैं। तो आपको लक्षणा के वीडियो में बताए होंगे कि जो कलिंग है, जो साहसी है, वो साहसी चेतन का धर्म है और कलिंग अचेतन है। तो साहसी का धर्म कलिंग नहीं निभा सकता है। ठीक है, तो इसलिए कलिंग जो है वह कलिंग कहने से यहाँ पे जो इस वाक्य की सार्थकता के लिए ये अपना अर्थ त्याग करके कलिंग वासी, जो कलिंग वासी होगा, कलिंग वासी जो लोग हैं वो साहसी हैं, ऐसा अर्थ निकल करके आएगा। ठीक है, यानी इस अर्थ की सिद्धि के लिए जो कलिंग का जो अपना अर्थ है, जो कलिंग जो है इसका जो अपना अर्थ है वह त्याग दिया। जो कलिंग में रहने वाले जो देशवासी हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, वह अर्थ आया। ठीक है, तो इसलिए क्या कर दिया? अपने अर्थ का त्याग कर दिया। तो इसलिए यह, और चूंकि कलिंग अपने अर्थ को लेकर के रूढ़ हो गया है, ठीक है, तो इसलिए रूढ़ी का उदाहरण होगा ये। मान लीजिए आपके अंदर एक शंका आ रही होगी कि भाई वहाँ तो कलिंग बना भी रहता है, आप कहते हैं कि मुख्य अर्थ के साथ संबंध बनाए। तो यहाँ मतलब यह है कि जो देशवासी होंगे वो कलिंग के ही ना होंगे, दूसरे के तो होंगे नहीं।
लेकिन कहीं ना कहीं जो वासी उनके जो कलिंग का जो अपना शब्द अपना अर्थ है, कलिंग जो ये शब्द का अर्थ है वह तो त्याग रहा है ना, वो तो उस नाम से उस देश में रहने वाले जो लोग हैं वह अर्थ आ जा रहा है। तो यह अर्थ शब्द क्या कर रहा है कि अपनी सिद्धि के लिए अपने अर्थ का त्याग कर दे रहा है। इसी प्रकार से गंगायाम घोषा में क्या है कि गंगा के तट पर घोष है, मतलब गंगा में घस बस्ती है। तो गंगा शब्द कहने से जल प्रवाह रूप हमको ध्यान आता है, लेकिन उसमें चूंकि बस्ती का होना संभव नहीं है, तो गंगा का जो अपना अर्थ है जलमय रूप, जल प्रवाह रूप, वह त्याग देता है और तब जाकर के तट रूप का बोध कराता है। तो यहाँ भी अपने सिद्धि के लिए अपना अर्थ क्या कर दिया, त्याग कर दिया। ठीक है, तो और इसमें प्रयोजन क्या है, तो वहाँ बताए भी थे कि शीतत्व पावनत्व की प्राप्ति करना प्रयोजन है, इसलिए यह प्रयोजनवती लक्षण का उदाहरण है। तो इसलिए कलिंगः साहसिकः रूढ़ी लक्षण का उदाहरण होगा, गंगायाम घोषः किसका लक्षण, प्रयोजनवती लक्षण का उदाहरण होगा। वही आगे लिख रहा है कि अनयोर ही पुरुष तटयोः मतलब वाक्यार्थे अन्वय सिद्धये कलिंग गंगा शब्दौ आत्मानं अर्पयतः। मतलब कलिंग साहसिकः में पुरुष और गंगायाम घोषा में तट, इस अर्थ के अन्वय की सिद्धि में जो कलिंग शब्द है यह अपना अर्थ और गंगा शब्द जो है वह अपना अर्थ का क्या करता है, अर्पण कर देता है, मतलब त्याग कर देता है। ठीक है, इसलिए इसमें हम लक्षणा के नाम से इसका उदाहरण हम बनाते हैं। ठीक है, आगे एक और उदाहरण देते हैं, बहुत फेमस उदाहरण है ये भी, कि देखिए दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक उपकार करने वाला है, मतलब जटिल बुद्धि का है और एक थोड़ा बहुत सहृदय व्यक्ति है। और जो जटिल बुद्धि का है ना, वो मतलब सहृदय व्यक्ति के ऊपर बहुत क्या किया है, अपकार किया है, उपकार नहीं किया है। मतलब जितना उसका मतलब बहुत अच्छा वाला पड़ोसी रहा होगा, कहने के लिए तो बहुत अच्छे पड़ोसी होते हैं ना भाई, पड़ोसी बाहर से दिखते केवल अच्छे हैं, लेकिन अंदर अंदर उन सबों का खेल चलता रहता है और दोनों एक दूसरे के बातों को और दोनों एक दूसरे के मतलब क्रिया चरित्र को अच्छे समझ रहे होते हैं। तो मान लीजिए कि दो लोग आपस में बैठे हैं, मतलब बात कर रहे हैं, एक उपकारी है एक अपकारी है। ठीक है, तो जो उपकारी है वो अपकारी जो उसके ऊपर उपकार किया है पहले से, लेकिन उसको पता है कि भाई हम इसके ऊपर उपकार नहीं किए हैं, तो उससे वह कह रहा है कि भाई उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विददीद समेव सदा सखे सुखितमासु ततः सरदाम दतम। मतलब हे सखे, हे मित्र, आपने हमारे ऊपर बहुत ही उपकार किए हैं। ठीक है, तो आपकी कृति ऐसे ही बढ़ती रहे और इसी मतलब आशा को लेकर के आप 100 वर्ष तक मतलब क्या करें, जीवित रहे, मतलब ततः सरदाम सतम, सुखी पूर्वक आप क्या करें, 100 वर्ष जिए आप। तो अब उसको भी पता है, दोनों का जो विषय वस्तु है दोनों को पता है कि भाई ये कह रहा है कि आप उपकार किए हैं, हम किए हैं अपकार, लेकिन फिर भी कह रहा है कि आप उपकार किए हैं। तो जो ये कह रहा है वो भी समझ रहा है और जो सुन रहा है वह भी समझ रहा है। तो ये जितने शब्द बोल रहे हैं ये क्या हैं, विपरीत हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि साला हम उपकार किए नहीं, तो ये कह क्यों रहा है। तो इसलिए अच्छे शब्द मतलब अच्छाई बताने के लिए जितने भी सारे शब्द हैं वो सभी शब्दों का जो उसका जो अर्थ है उसको हटा करके जो उसका गलत अर्थ होगा वही अपने लिए वो लाएगा, अगर अच्छा वाला होगा तो। क्यों? क्योंकि उसको अपनी वास्तविकता पता है। तो इसीलिए कह रहा कि अत्र अपकारादि नाम वाक्यार्थ सिद्धे उपकृतादय शब्दाः आत्मानं अर्पयन्ति। मतलब जो उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते, आप हमारे बहुत उपकार किए हैं, क्या ही कहा जाए। तो उसको पता भाई उपकार किए नहीं है, तो इसलिए उपकार हटा करके ये मतलब उपकार के जब क्या हो जाए, अपकार कर देंगे। ठीक है, तो अपकारिणम प्रति उपकार आदि प्रतिपादन मुख्यार्थ बाधो व्यापृत लक्षण संबंध। मतलब दोनों का अपना विषय वस्तु पता है, तो उपकार के जगह पे अपकार कर लेगा, सुजनता की जगह पे कुछ और कर लेगा,
मतलब सरदाम स्वतम क्या कहेगा, बहुत जल्दी तुम मर जाओ, ऐसी वो इच्छा कर रहा है। ठीक है, तो मतलब उन शब्दों के स्थान पर उसका अन्य मतलब नहीं, उन शब्दों के स्थान पर अलग ही मतलब हटा करके ले लेता है। ठीक है, तो इसलिए यह भी क्या होता है, लक्षण लक्षणा का उदाहरण बन जाता है। ठीक है, तो ये लक्षण लक्षणा का उदाहरण है, इसको अभी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, इयम एव जहत स्वार्थाम उच्यते, इसको हम जहत स्वार्था के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं बताया ही, क्यों, क्योंकि जहत मतलब त्याग देना, तो इसमें जो लक्षण लक्षणा है अपने अर्थ की सिद्धि के लिए क्या करता है, अपने अपने को त्याग देता है, दूसरे से सिद्धि करा लेता है। ठीक है, तो इसलिए जहत स्वार्था के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने जाना क्या क्या है आज। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो लक्षणा, जो सबसे पहले जो कर्मणि कुशला में जो मम्मट आचार्य जो मम्मट हैं, वो जो रूढ़ी लक्षणा मानते हैं उसका कैसे निषेध करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। उसके बाद से जो भेद करते हैं, भेद क्या करते हैं, भेद के लिए करते हैं, एक मिनट थोड़ा सा इसके साफे पे जान लेते हैं हम लोग। भेद के लिए करते हैं कि दो भेद उसके कर लेते हैं, एक उपादान लक्षणा, एक लक्षण लक्षणा। क्या करते हैं देख लीजिए यहाँ पे, एक आपका उपादान लक्षणा करते हैं भेद। ठीक है, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। ठीक, दोनों के दो भेद करते हैं, एक रूढ़ी उपादान और एक प्रयोजनवती उपादान। ठीक, दोनों के क्या करेंगे, रूढ़ी और प्रयोजनवती। रूढ़ी का करते हैं श्वेतो धावती। ठीक है, प्रयोजनवती क्या करते हैं, कुंताः प्रविशन्ति। रूढ़ी लक्षण लक्षणा का उदाहरण करते हैं कलिंगः साहसिकः। ठीक है, और प्रयोजनवती क्या करते हैं, प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा का उदाहरण करते हैं गंगायाम घोषः। ठीक है, ये इसके क्या करते हैं, भेद करते हैं। ठीक है, उपादान लक्षणा को हम अजहत स्वार्था कहते हैं, क्या करते हैं, अजहत स्वार्था के नाम से कहते हैं, और लक्षण लक्षणा को हम जहत स्वार्था के नाम से कहते हैं। ठीक है, और इसके अपने क्या क्या लक्षण हैं, इसमें मुख्य अर्थ अपने सिद्धि के लिए अन्य का आक्षेप करता है, और इसमें मुख्य अर्थ अपनी सिद्धि के लिए अपने अर्थ को त्याग देता है और दूसरे से अन्य की अपने अर्थ की सिद्धि करा लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन विषयों पे हम लोगों ने क्या किया है, चर्चा किया है। ठीक है, तो इन सभी विषयों को आप लोग अच्छे से क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, आगे के भेद हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।